नमस्ते। आइए सभी लोगों को अभिनंदन करते हुए आरंभ करते हैं। एक बार परमात्मा का मुख्य नाम ओम का स्मरण करेंगे। ओम त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाति स्वं नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। पुनः सभी महानुभाव को सादर अभिवादन, नमस्ते। आज का विषय है ब्रह्म विज्ञान और इस सभा में उपस्थित सभी आर्य मनीषीगण और इस कार्यक्रम के संयोजक मान्यवर श्री लखनलाल आर्य जी और मान्यवर मुनि जी जो इस कार्यक्रम का भी संचालन कर रहे हैं। सारस्वत अतिथि के रूप में मान्य आचार्य आवृत्ति प्रभा जी और सभी मनीषी महानुभाव। ब्रह्म विज्ञान यह पूर्ण विज्ञान है। किसी लोक में कहावत भी है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक की सिद्धि यदि कर लिया जाए तो संसार के समस्त व्यवहार, समस्त कार्य सिद्ध हो जाता है। ब्रह्म विज्ञान वही विज्ञान है जिसकी सिद्धि से समस्त विज्ञान सिद्ध हो जाता है। ब्रह्म शब्द ईश्वर को भी कहते हैं। ब्रह्म से वेद शब्द भी प्रतिध्वनित होता है और ब्रह्म शब्द से वीर्य भी प्रतिध्वनित होता है। तो वीर्य, वेद और ईश्वर, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो व्यक्ति वीर्यवान होगा, बलशाली होगा, वही व्यक्ति वेद विज्ञान को धारण कर सकता है। और जो वेदज्ञ, वेद विद्या में निपुण होगा, वही ब्रह्म विज्ञान को अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार कर पाएगा। इन तीनों का आपस में तारतम्य है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने निश्चित रूप से इस विज्ञान को अपने जीवन में चरितार्थ किया। उन्होंने बल वीर्य को धारण कर वेदज्ञ बने, वेद के यथार्थ स्वरूप को जाना और ईश्वर का साक्षात्कार किया। ब्रह्म विज्ञान पूर्ण रूप से ब्रह्म ईश्वर ही है। अब ईश्वर के बारे में जैसा आप सब जानते हैं कि आर्य समाज के दूसरे नियम में महर्षि जी ने लिखा है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सब शक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा आदि। इन शब्दों पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो ब्रह्म के विशेष गुणों का अभिव्यक्ति, अवबोधन हमें मिलता है। ईश्वर जो संपूर्ण ऐश्वर्य का स्वामी, परमात्मा ही इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है। ऐसी भावना यदि व्यक्ति रखता है तो ब्रह्म को वो समझने में सरलता अनुभव करते हुए ब्रह्म विज्ञान को समझ पाएगा। हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे पास जो शरीर है, साधन है, ये सब ब्रह्म के द्वारा ही प्रदत्त है। ब्रह्म के ही ज्ञान से, ब्रह्म के ही सामर्थ्य से प्रकाशित है। इसलिए ईश्वर को ही संपूर्ण ऐश्वर्य का स्वामी कहा गया है। सच्चिदानंद स्वरूप, इस शब्द का अर्थ बड़ा स्पष्ट है, सत्य, चित्त और आनंद।
परमात्मा की जिसकी सत्ता है, ब्रह्म की, जो चेतन है और जो आनंद स्वरूप है, तो इस बात को हमें शब्द में तो समझने के लिए कहना पड़ता है, लेकिन ब्रह्म विज्ञान को शब्द में जानना आसान नहीं है, वह शब्द का विषय है ही नहीं। लेकिन फिर भी ऋषि मुनियों ने शब्द के द्वारा उस ब्रह्म विज्ञान को कुछ बताने का भरसक प्रयास किया। तो परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा चेतन है और परमात्मा आनंद स्वरूप भी है। सज्जनों, हम इस बात को समझें कि जैसे हमारी आत्मा चेतन है और हमें सुख दुख, हानि लाभ या जो भी कुछ हम समझ पाते हैं, चेतन होने के कारण हमें ये समझ में, हमारी आत्मा को समझ होता है। परमात्मा तो सर्वव्यापक और पूर्ण रूप से चेतनता को ग्रहण किए हुए हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ ब्रह्म को प्रतीत होता है, ब्रह्म को पता चलता है, क्योंकि वो चेतन है। महर्षि दयानंद जी ने कहा कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप और निराकार भी है। कई लोगों की मन में ये भ्रांतियां आ जाती है कि निराकार और निर्गुण, साकार और सगुण, ये दोनों समानार्थक है, ऐसा लोगों के मन में भ्रांतियां आती है। लेकिन जब हम प्रयास करके देखें, विचार करके देखें, ये दोनों के दोनों शब्द अलग अलग अर्थों को प्रकाशित करता है। ब्रह्म हमेशा निराकार ही होगा, लेकिन यदि निर्गुण की बात करें तो ब्रह्म केवल निर्गुण नहीं हो सकता, सगुण और निर्गुण दोनों होगा। यदि हमसे कोई कहे कि आप ब्रह्म को सगुण मानते हैं या निर्गुण मानते हैं, तो हमें साफ साफ शब्दों में यह कहना चाहिए कि हम सगुण और निर्गुण दोनों रूप में ब्रह्म को स्वीकार करते हैं और सगुण और निर्गुण दोनों उपासना हम करते हैं। यह वाक्य महर्षि जी का है, क्योंकि परमात्मा सगुण और निर्गुण दोनों है। सगुण का अभिप्राय होता है गुणेन सह सगुणः, जो गुण सहित हो। ब्रह्म के पास जो अनंत सामर्थ्य, अनंत गुण हैं, जैसे कि आर्य समाज के दूसरे नियम में ऋषि ने वर्णन किया, जिसकी व्याख्या मैं अभी संक्षेप में कर रहा हूं। उन गुणों से युक्त होने से ब्रह्म को सगुण कहते हैं, और कुछ गुण जो बुरे गुण हैं, क्षणिक सामर्थ्य गुण हैं, वो गुण ब्रह्म में नहीं है। जैसे जड़ता भी गुण है, अज्ञानता भी गुण है, अल्पज्यता भी गुण है, क्रूरता भी गुण है, अन्यायकारी भी एक गुण है। ये सारे गुण ब्रह्म में घटित नहीं होता, इसलिए ब्रह्म को निर्गुण भी कहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहे कि साकार और निराकार, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि ब्रह्म साकार है या निराकार है। तो हमें ये घोषणा पूर्वक कहना पड़ेगा कि ब्रह्म हमेशा निराकार ही होगा, ब्रह्म का कोई भी आकार नहीं। आत्मा के बारे में कई विचारधाराएं हमारे समाज में प्रचलित हैं। आत्मा को भी हमें निराकार ही कहना चाहिए, लेकिन आत्मा परिणाम रहित है, लेकिन उसकी एक परिधि है, माप है, परिमाण है। इस दृष्टि से कुछ लोग आत्मा को साकार भी कह देते हैं। लेकिन विचार पूर्वक ये जब स्वीकार करेंगे तो आत्मा हमेशा निराकार है, क्योंकि जिसे हम किसी पदार्थों में, किसी आकार में उसे बांध नहीं सकते, इस भौतिक इंद्रियों से हम देख नहीं सकते, इसलिए आत्मा भी निराकार है। तो ब्रह्म के बारे में हम विचार करेंगे कि ब्रह्म हमेशा निराकार ही होगा, वो साकार कभी नहीं हो सकता। अब कहते हैं निराकार वो ब्रह्म,
साकार नहीं होगा। लेकिन आगे कहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान भी। अब सर्वशक्तिमान के अंतर्गत ब्रह्म विज्ञान में यह हमें समझना पड़ेगा कि शक्तिमान हम आप बन सकते हैं, सर्वशक्तिमान नहीं बन सकते। सर्वशक्तिमान की परिभाषा को हम समझने का प्रयास करें तो इस प्रकार से समझें कि जो अपने कार्यों में किसी की सहायता ना लेता हो और किसी साधन की आवश्यकता ना समझता हो। ईश्वर 5 कार्यों को करते हैं: सृष्टि को बनाना, सृष्टि को चलाना, सृष्टि का प्रलय करना, वेद ज्ञान देना और जीवात्माओं का उचित कर्मफल प्रदान करना। यह 5 कार्य ईश्वर करते हैं। लेकिन इन कार्यों में किसी की सहायता, कोई साधन का उपयोग ईश्वर नहीं करता। ईश्वर केवल इच्छन मात्र से, केवल अपने संकेत मात्र से इन सारे कार्यों को सिद्ध करता है। अब सर्वशक्तिमान के बाद हम एक न्यायकारी शब्द भी हम बोलते हैं। न्यायकारी का अभिप्राय होता है जो हमेशा यथार्थ न्याय करता है, उचित कर्मफल देता है। लेकिन उसके साथ दयालु शब्द भी जुड़ा हुआ है। अब दयालु शब्द और न्यायकारी शब्द, ये दोनों आपस में विरोध प्रतीत होता है, लेकिन विचारने के बाद पता चलता है कि दोनों शब्द यथार्थ है, आपस में विरोधाभास नहीं है। लोक में देखेंगे कि हम न्यायकारी हैं तो हम दयालु कैसे हो सकते हैं? किसी ने कोई व्यक्ति अपराध किया, उसको हमने उचित दंड दिया, ये न्याय है। कोई व्यक्ति गलतियां की, अपराध की और मैंने उसे छोड़ दिया, ये दया। ऐसा लोक में अर्थ लिया जाता है, लेकिन यह सामान्य अर्थ है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी को जगन्नाथ रसोइया ने जहर पिलाया। अब स्वामी जी ने जगन्नाथ को क्षमा ही नहीं 500 रुपये का पुरस्कार दिया। ये महर्षि दयानंद की दया। लेकिन कहेंगे ये तो दया तो हुई, लेकिन न्याय नहीं हुआ। सबसे प्रीति प्रमुख धर्मानुसार यथायोग बरतना चाहिए, ऋषि स्वयं लिखते हैं। तो जगन्नाथ के साथ भी यथायोग व्यवहार होना चाहिए। महर्षि जी के जीवन को जब हम गहराई से चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ऋषि एक बहुत बड़े योगेश्वर थे और उन्होंने जगन्नाथ को जो क्षमा किया और उनको पुरस्कार भी दिया, इसके पीछे ऋषि दयानंद की करुणा दिखती है, दया दिखती है। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा, यह विज्ञान है कि जिस व्यक्ति ने गलती स्वीकार कर ली और उसे अपने सुधार की संभावना दिख रही है कि वो सुधार कर सकता है, वह गलती करके अपने पर पश्चाताप कर रहा है, उस परिस्थिति में हम आत्मा किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं, दया कर सकते हैं, उनके अपराध को इग्नोर करते हुए छोड़ सकते हैं। लेकिन व्यक्ति गलती करने के पश्चात भी वो स्वीकार ना करे, सुधरने का चेष्टा ना करे, तो निश्चित रूप से वह सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग बरतना चाहिए, ये नियम वहां पर लागू होगा। अब परमात्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में जब हम न्याय और दया के बारे में विचार करते हैं तो ऐसा हमें लगता है कि परमात्मा न्यायकारी भी है और दयालु भी है। जब हम कोई अपराध करते हैं, कोई किसी प्रकार की गलतियां करते हैं, उसके फलस्वरूप परमात्मा हमें दंड देता है। बुरे कर्मों का फल दुख है, अच्छे कर्मों का फल सुख है। तो जब हम पाप कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, अपराध करते हैं, तो हमें दंड मिलता है। जब अच्छे वेद विहित कर्मों को करते हैं तो हमें सुख मिलता है, पारितोषिक मिलता है।
तो बुरे कर्मों को करने के बाद जो हमें दंड मिला और उस दंड से हम व्यथित होकर के आगे अपराध ना करने का जब हम संकल्प लेते हैं कि ना ना, ये तो बड़ा भयानक दुख है बुरे कर्मों को करने पर, इसलिए हमें अपराध नहीं करना चाहिए। अब आगे हम अब अपराध नहीं करेंगे, आगे हम कोई बुरे कर्म नहीं करेंगे, बुरे कर्मों से हम बच गए। परमात्मा के न्याय के कारण आगे जो हमारी आत्मा अंधकार के तरफ जा रही थी, अंधन तमा प्रविशन्ति एके चात्मनो जना, जब हम वेद विरुद्ध आचरण करते हमारी आत्मा अंधकार की ओर अग्रसित होती है, और जब हम वेदानुकूल आचरण करते हैं तो हमारी आत्मा प्रकाश की ओर अग्रसर होती है। तो जब हम वेद विरुद्ध जब आचरण करते हैं तो हमारे जीवन में भयंकर दुख मिलने लग जाता है। जैसे परमात्मा ने आदेश दिया वेदों में कि नित्य प्रतिदिन हमें यज्ञ करना चाहिए, हम आर्यों को नित्य दोनों समय यज्ञ करने का ईश्वर ने आदेश दिया। और महर्षि देव दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में आदि ग्रंथों में वेद के भाष्य करते हुए इस बात को संकेत कर दिया, देखो ईश्वर का आदेश है, अब हम उस आदेश का पालन नहीं करते तो हम पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, और अधर्म का परिणाम होगा दुख। आज कोरोना महामारी के पश्चात अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे अंदर आ गई, डेंगू आदि फैल रहा है, पशुओं में लंपी बीमारी आ गई है। इसका कारण क्या है कि हम वेद विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, हमने यज्ञ नहीं किया, हमने अपने इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाया, अपने खान पान को ठीक नहीं किया, प्राणायाम ध्यान योगाभ्यास नहीं किया। तो जैसे ही वेद से हट करके हमारा व्यवहार होगा, ब्रह्म के आदेश के विरुद्ध आचरण होगा तो दुख मिलेगा। और दुख जब मिलता है तो जब हम उससे दुखी होकर के आगे फिर संकल्प लेते हैं कि हे प्रभु हे ब्रह्म, आगे मैं अब ऐसा अपराध नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, ऐसा जब हम संकल्प लेकर के वेद के अनुसार जीने लगते हैं, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा, इस प्रकार के मंत्रों का पाठ करते हुए जब सूर्योदय के समय हमें यज्ञ हम करते हैं, सूर्यास्त के समय जब हम यज्ञ करते हैं, उसका परिणाम हमें स्वास्थ्य मिलता है, लंबी आयु मिलती है, पूर्ण ऐश्वर्य मिलता है, संसार का सुख। और मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि एकमात्र ब्रह्म विज्ञान को समझने का भौतिक साधन यदि समझा जाए, ढूंढा जाए, तो वो यज्ञ ही हो सकता है। यज्ञ के द्वारा संसार का उपकार, अपना उपकार भौतिक लाभ के साथ साथ ब्रह्म विज्ञान को समझने में हम समर्थ हो पाते। जब आर्य साधक मनीषी वेद के अनुसार जीते हुए यज्ञ को अपना लेता है, अग्निहोत्र को अपना लेता है, तो निश्चित रूप से उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। ब्रह्म को समझना सरल बात नहीं है जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध ना हो जाए। अंतःकरण शुद्धि का एकमात्र उपाय है यज्ञ। यज्ञ के द्वारा जब हमें स्वास्थ्य मिलता है, मन की पवित्रता मिलती है, तो निश्चित रूप से हम ब्रह्म विज्ञान को समझने में समर्थ होने लग जाते हैं। महर्षि कपिल ने कहा, भौतिक यज्ञ याग के द्वारा, ये दृष्ट साधनों से हम अंतःकरण को शुद्ध करके ब्रह्म को समझने में समर्थ होते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को निश्चित रूप से, चाहे वो योगी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, यहां तक कि जो गौण सन्यासी है उनको भी, अब यहां पर गौण और मुख्य सन्यास की बात करूं तो गौण सन्यास का मतलब है जो क्रम सन्यास। अभी लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा हमारे अंदर से गई नहीं, लेकिन आयु हो गई 75 वर्ष और हमने सन्यास ले लिया, और सन्यास अभी लोकेशना है
वित्तेषणा है, पुत्रेषणा है, लेकिन अवस्था हो जाने के कारण हम संन्यास में चले गए। इसको हम गौण संन्यास कहते हैं, क्रम संन्यास कहते हैं। इन संन्यास आश्रम में रहते हुए भी यज्ञ करना चाहिए। और जिस दिन मुख्य संन्यास का रूप धारण कर ले व्यक्ति, और व्यक्ति ये समझने लग जाए कि मेरे अंदर से लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब इस लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा को भी मैं थोड़ा खोलने का प्रयास करूंगा। देखिए, मानव प्रतिष्ठा की कामना ये कोई बुरी बात नहीं है, ऐषणा नहीं है। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो मुझे सम्मान मिलेगा, ये स्वाभाविक है। आदरणीय श्री लखनलाल आर्य जी आज वर्षों से ये आर्यों का महाकुंभ लगा रहे, पूरे विश्व में इनकी प्रसिद्धि हुई, इनको लोग जानते हैं। अब आर्य जी, लखनलाल जी ये नहीं चाहते हैं कि मुझे सम्मान दे लोग, लेकिन इन्होंने कर्म इतना अच्छा कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे, पीछे भी किया, कि ये ना चाहते भी इनको सम्मान मिलेगा। ये लोकेशना नहीं हो सकता। लेकिन व्यक्ति लोकेशना की भूख इतनी जग जाए कि उसे धर्म अधर्म, न्याय अन्याय कोई प्रतीत ना हो, बस मेरी प्रसिद्धि हो, चाहे वेद का सिद्धांत कहीं चला जाए, धर्म मर्यादा कहीं चला जाए, मानवता को कहीं छोड़ दिया जाए, बस मेरी प्रसिद्धि होनी चाहिए। इसको लोकेशना कहते हैं। और ये ऐषणाएं हमारे जीवन को गर्त में डाल देता है। वित्तेषणा में धन की कामना की उपेक्षा नहीं की गई है। श्याम पतयो रई नाम, हमें रई का स्वामी बनना चाहिए। इसमें निश्चित रूप से ये कहा गया है, वेद में आदेश है कि हम धनपति बने, भामाशाह बने, लेकिन धन प्राप्ति के लिए धर्म अधर्म, मान मर्यादा, वेद विहित धर्म कार्य सबको छोड़ दिया जाए। कहते हैं व्यक्ति के जब अर्थांध हो जाता है तो वो दोष दिखाई नहीं देता है। हम धन कैसे आ जाए हमारे पास, बस होना चाहिए, तो निश्चित रूप से उसे वित्तेषणा कहेंगे। यदि मर्यादा में रह करके, धर्म में रह करके यदि हम धन संचय करते हैं, ये वित्तेषणा नहीं हो सकता, इसको वित्तेषणा नहीं कहेंगे। क्योंकि हम धर्म को साथ लेकर के अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम धन कमाते हैं, वो वित्तेषणा नहीं होगा। और पुत्रेषणा, हम गृहस्थ में हैं, संतान की कामना करते हैं, मर्यादा में रह करके हम पति पत्नी सदाचार के भाव से जीते हैं, पुत्र की कामना से जीते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10 संतानें हमें होनी चाहिए। लेकिन जब यही काम ये वासना का रूप ले ले, मर्यादा को तोड़ दे, अपने पुत्र पत्नी से संतुष्ट ना होकर के अन्यत्र अपेक्षा रखने लग जाए, दूषित कामनाएं बन जाए, इसको हम पुत्रेषणा कहते हैं। तो निश्चित रूप से धर्म के साथ जुड़ करके धन, पुत्र और लोक सम्मान यदि ये स्वतः हमें प्राप्त हो रहा है, ये ऐषणाएं के अंतर्गत नहीं आती है। और जब इसकी मर्यादा को हम तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारा पतन का कारण बनता है। जब व्यक्ति के अंदर मर्यादा रहित जीवन होने लग जाता है और उसको वो प्रायश्चित करके उसे छोड़ता है कि मुझे धर्म में रह करके जीना है, तो लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा ये पूर्ण त्याग हो जाए तो व्यक्ति पूर्ण रूप से सन्यासी होता है। और सन्यासी और योगी ये पर्यायवाची शब्द है। और योगी, योग और समाधि ये भी पर्यायवाची शब्द है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं योगा समाधि, समाधि ही योग है, योग ही समाधि है। समाधि और योग में कोई अंतर नहीं। योग है तो समाधि है, समाधि है तो योग है, दोनों एक ही अर्थ का प्रकाश करता है। उसी तरह से योगी और सन्यासी दोनों पर्यायवाची शब्द हैं।
तो निश्चित रूप से जो ब्रह्म विज्ञान को जानता है उसे पूर्ण रूप से योगी बनना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति गृहस्थ में है, वानप्रस्थ में है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, उसे सन्यास में जाना चाहिए, उसे ब्राह्मण अपने शरीर को बनाना चाहिए। अब इन आश्रमों में रहता हुआ किसी भी वर्ण, चाहे वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कर्म करता ही है, वो ब्रह्म विज्ञान को समझ सकता है। लेकिन यदि कोई क्षत्रिय है, यदि कोई वैश्य है, यदि कोई शूद्र है, इन शूद्र वैश्य क्षत्रियों को भी ब्राह्मण बनने का अवसर वेदों में दिया गया है कि अंत में व्यक्ति को ब्राह्मण बनना ही पड़ेगा। और जब तक व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनेगा तब तक वह ब्रह्म विज्ञान को नहीं जान सकता, अपने जीवन को चरितार्थ नहीं कर सकता। तो अब कहते हैं कि ब्राह्मण कैसे करेंगे? ब्रह्म्यम क्रियते तनु उपहरे गिरिनाम संगमे नदीनाम च धिया विप्रो यजायत, कि हम अपने जीवन को ब्राह्मी कैसे करें, विप्र कैसे बनाएं। तो पहाड़ों के कंदराओं में, जंगलों में, अरण्य में या नदियों के संगम पर हमें स्थित होकर के ब्रह्म विज्ञान को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। अब ये कब करेंगे? जब हमारी जो हवस, तृष्णाएं समाप्त हो जाएगी। अब भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब इतना संपत्ति दी है, इतनी सारे व्यवस्थाएं दी है, जिसको हम जीवन भर बैठ करके उपयोग करें तो भी समाप्त नहीं होगा। और इसके बाद भी व्यक्ति आगे धन के पीछे, पद के पीछे, सम्मान और पुत्र के पीछे, पोते पोतियों के पीछे भागता जा रहा है, तो वो ब्रह्म विज्ञान को कैसे समझ पाएगा? ये तो परमात्मा का आदेश के विरुद्ध हम चल रहे हैं। तो ब्रह्म विज्ञान क्या है कि यदि हमारी कामनाएं पूर्ण हो गई, भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण हो गई, तो हमें ब्रह्म विज्ञान को समझने के लिए उपहरे गिरिनाम संगमे च नदीनाम वाली बातों को चरितार्थ जीवन में करना चाहिए। आगे मैं चर्चा करूं कि महर्षि दयानंद जी ने ईश्वर के बारे में कहा कि परमात्मा न्यायकारी, दयालु भी है, अजन्मा भी, जिसका जन्म नहीं होता। तो परमात्मा का जन्म तो कभी होता ही नहीं, ये तो निश्चित बात है। और वेद में कहा अकायशनाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी, परमात्मा का कोई काया नहीं है, वो शुद्ध है, नश नारियों के बंधन से रहित है। अब उस ब्रह्म को हम जानना चाहेंगे तो अपने इस इंद्रियों से हम नहीं जान सकते। परमात्मा अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से रहित है, ब्रह्म इंद्रियों से रहित है। ब्रह्म को समझने के लिए हमें शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, ब्रह्म के को शब्दों में नहीं पकड़ा जा सकता है। तो परमात्मा अजन्मा है और इसका जन्म नहीं होता है, वो अनुभव का विषय है। फिर कहता है अनादि। एक प्रश्न आता है मन में कि परमात्मा अनादि है, अर्थात जिसका कोई स्टार्ट नहीं है, ब्रह्म का कोई आरंभ नहीं है। हम आत्मा ब्रह्म को ऐसा जानते हैं और ना कोई अंत है। तो परमात्मा स्वयं अपना आरंभ और अंत जानता है कि नहीं जानता है? यदि कोई ऐसा प्रश्न कर दे, प्रश्न आता है कि हम आत्मा ब्रह्म विज्ञान के स्वरूप में ब्रह्म को नहीं जान सकते कि आरंभ कब, कहां से हुआ, कैसे हुआ, आगे अंत कब होगा, कहां होगा, लेकिन ईश्वर तो स्वयं अपने को जानता होगा। तो ये कहना पड़ेगा कि ब्रह्म जैसा है वैसा ही अपने को जानता है और मानता है, ब्रह्म का ज्ञान पूर्ण है। तो अब विचार करना है कि ब्रह्म अपने को अनादि अनंत ही जानता है, मानता है, समझता है, क्योंकि ब्रह्म जैसा है। तो ब्रह्म स्वयं, उसका कोई आरंभ नहीं हुआ, कोई अंत भी नहीं है। अनादि अनंत, अनंत के बाद आता है सर्वेश्वर, अनुपम, सर्वाधार। अब परमात्मा की कोई उपमा दे। अब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है ब्रह्म के बारे में कि मुझे उपमा दे दो, कोई बता दो ब्रह्म जो है उसकी उपमा कैसे दी जाए। तो मैं कहता हूं कि देखो, खीर खाते हैं ना, खीर, खीर बहुत स्वादिष्ट होता है और खीर का स्वाद इतना अच्छा लगता है
अब उस अच्छा को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? या जिसको जो भोजन अच्छा लगता है, वो जो स्वाद मिला, अच्छा लगा, उसको आप वाणी से प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए संसार की कोई वस्तु से ब्रह्म की उपमा हम नहीं दे सकते। हाँ, समझने के लिए थोड़ा संकेत मिल जाए, थोड़ा रास्ता मिल जाए, इसके लिए हम कोई उपमा दे देते हैं, खीर से दे देते हैं, और भी जो अच्छा लगता है, भोजन प्रिय है, जो बहुत बड़ा सुख है, उससे हम उपमा दे देते हैं। लेकिन ब्रह्म का कोई उपमा नहीं। और का सर्वाधार, सर्वाधार का मतलब होता है कि सबका आधार। मैं तो कहता हूं कि ब्रह्म के बिना आत्मा का कोई अस्तित्व का महत्व ही नहीं रह जाता। प्रकृति के अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। प्रकृति भी अपने कार्य को कर पाती है, सृष्टि निर्माण हो रहा है, यह सब कार्य हो रहा है ब्रह्म के कारण। आत्मा के बारे में जैसा ऋषि ने कहा न्याय दर्शन में, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनुलिंगम। अब आत्मा का यह चिन्ह बताया गया कि जिसमें इच्छा हो, द्वेष हो, प्रयत्न हो, सुख हो, दुख हो, वो आत्मा कहते हैं इसे। अब विचार करिए, क्या आत्मा में ज्ञान है? तो शास्त्रकार ने तो संकेत कर दिया कि ज्ञान, लेकिन ज्ञान अपना कुछ भी नहीं है आत्मा का। अल्पज्ञ कहते हैं, बस सत्ता मात्र आत्मा की। ज्ञान का सामर्थ्य है। जब तक आत्मा ब्रह्म से उधार ज्ञान ना ले, तब तक वो अपने स्वरूप को भी नहीं जान सकता। आत्मा में केवल सामर्थ्य है, चेतना है। और महर्षि कपिल ने आत्मा को तो कहा कि अगति, आत्मा में कोई गति नहीं है। आत्मा में सामर्थ्य है गति का, लेकिन वो गति अपने आप नहीं कर सकता। एक उदाहरण से समझेंगे, जैसे आंख में देखने की शक्ति है, कान में सुनने की शक्ति है, नाक में सूंघने की शक्ति है। अब इन इंद्रियों में सामर्थ्य है। एक आंख का उदाहरण अभी लेके देखते हैं। आंख में देखने की शक्ति है, लेकिन लाइट ऑफ हो जाए, सूर्यास्त हो गया है, कोई अग्नि का प्रकाश ना रहे, विद्युत का प्रकाश ना रहे, किसी प्रकार का प्रकाश ना हो, आंख का सामर्थ्य धरा का धरा रह जाएगा। हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। आंख का सामर्थ्य व्यर्थ है। उसी तरह से आत्मा का सामर्थ्य है, इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, सुख है, दुख है, लेकिन आपको विचार करना पड़ेगा कि ये सामर्थ्य मात्र है। इस सामर्थ्य को प्रकाश कौन करता है, सहायता कौन करता है? तो ब्रह्म। ब्रह्म के सामर्थ्य से आत्मा वो गति करती है। आत्मा देखती है, सुनती है, चलती है, सूंघती है, जो भी कार्य करती है, वो सामर्थ्य तो है, लेकिन उसका प्रयोग आत्मा ब्रह्म के प्रकाश से, ब्रह्म के सामर्थ्य से कर पाता है। इसलिए परमात्मा को सर्वाधार कहा, सबका आधार कहा। हमको कह दे लोग कि आप कहाँ बैठे हैं, तो आप कहेंगे कि मैं सोफा पर बैठा हूं, बेड पर बैठा हूं, फर्श पे बैठा हूं। लेकिन कहेंगे वो फर्श कहाँ है, कहेंगे भूमि पर है। सोफा कहाँ है, तो भूमि पर है। भूमि कहाँ है, तो कोई कहेंगे जल पर है। जल कहाँ है, तो कहेंगे वो बीच में धल लटका हुआ है। भाई, ये सबका आधार, सबका चुंबक वो ब्रह्म ही है, सबका आधार है। हमारा अस्तित्व भी ब्रह्म के कारण है। भले हम अपना सत्ता रखते हैं, हमारी सत्ता है, प्रकृति की सत्ता अलग है, लेकिन उस सत्ता का आधार, उस सत्ता की उपयोगिता, उस सत्ता का क्रियान्वयन होना, ये सब ब्रह्म के कारण है। इसलिए सारे आत्माओं का आत्मा, सबका आधार का आधार ब्रह्म को बताया गया है। सर्वाधार, सर्वाधार के बाद है सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी। परमात्मा सर्वव्यापक है, और परमात्मा सर्वव्यापक है तभी वो न्यायकारी, तभी वो सबके मन की बातों को जानता है। यदि परमात्मा को एक दिशा मान लिया जाए, एक स्थान विशेष पर ब्रह्म को मान लिया जाए, तो परमात्मा सर्वंतर्यामी नहीं होगा, सर्वज्ञ नहीं, सब कुछ जानने वाला नहीं होगा, और सब कुछ जानने वाला नहीं होगा तो वो न्यायकारी नहीं हो सकता। तो न्यायकारी शब्द यदि है, न्यायकारी है ब्रह्म, तो सर्वज्ञ होगा,
सर्वव्यापक होगा। सारे गुण एक गुणों के साथ नहीं है, सब एक दूसरे के साथ लिंक है। ब्रह्म के जितने भी गुण हैं, ब्रह्म के जितने भी विज्ञान हैं, वो सारे के सारे विज्ञान एक दूसरे के साथ लिंक होता है। इसलिए परमात्मा ब्रह्म एक पूर्ण विज्ञान है। ब्रह्म को छोड़ करके हम यदि केवल आत्मा को जानने का प्रयास करेंगे, वो छोटा विज्ञान है। हम केवल प्रकृति को जानने का प्रयास करेंगे, सृष्टि को जानने का प्रयास करेंगे, एक छोटा विज्ञान है। आज का जो विज्ञान है, एकांगी विज्ञान है। प्रकृति को भी पूर्ण रूप से नहीं जान पाता है। उन्होंने जो खोज करके लोगों के सामने रखा, आज का जो विज्ञान है, मारक शक्ति तो पैदा कर ली, एटॉमिक वार करने की स्थिति में पूरी दुनिया खड़ी है, और रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, आने वाले समय में भयावह स्थिति लेने जा रहा है, ऐसा न्यूज आप लोग सुनते हैं। अब मारक शक्ति पैदा कर ले, आदि एटॉमिक वार होता है, एटम बम चलाया जाता है, तो पूरी दुनिया की स्थिति कैसे बनेगी, पूरी दुनिया का जो वातावरण है कैसे चेंज हो जाएगा, गर्मियां बढ़ेगी, ग्लेशियर पिघलेगा, बहुत सारी रोग पैदा होंगे, लोग अपंग अपाहिज होंगे, पूरे विश्व पर इसका प्रभाव होगा। तो निश्चित रूप से आज का विज्ञान अधूरा है। हम राम और कृष्ण के विज्ञानों को देखेंगे, उस समय किसी को मारने की शक्ति सामर्थ्य रखता था तो बचाने का भी सामर्थ्य रखता था। मारक और धारक और रक्षक शक्ति सबका विकास हुआ था। केवल हम यदि भौतिक दृष्टि से विचार करते हैं, उस समय राम और कृष्ण के समय में, त्रेता और द्वापर युग में, निश्चित रूप से ब्रह्म को भी लोग जानते थे, आत्मा को भी जानते थे, मानवता को भी ध्यान में रखते थे। आज हमने मानवता को छोड़ दिया, हमने आत्मा को समझना छोड़ दिया, ब्रह्म को समझना छोड़ दिया, तो हमारा विज्ञान कहाँ है? कुछ भी नहीं। हम कितनी उन्नति कर ले, कितनी संसाधन इकट्ठा कर ले, वो अधूरा है और वो दुखकारक होगा। तो ब्रह्म के साथ जोड़ करके जब हम उन्नति करते हैं, वही पूर्ण विज्ञान हो सकता है। तो मैंने विषय जो आज चुना कि ब्रह्म विज्ञान, तो ब्रह्म विज्ञान का अभिप्राय यही होता है कि निश्चित रूप से ब्रह्म को साथ लेकर के हम अपनी उन्नति करें। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, सामाजिक, राष्ट्रीय, भौतिक दृष्टिकोण से उन्नति करना चाहते हैं, तो ब्रह्म को साथ लेकर के यदि हम उन्नति करेंगे, तो हम एक मर्यादा में रहते हुए अपने जीवन को पूर्ण रूप से पूर्ण विज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। एक साधे शब्द सदे। यदि हमारा लक्ष्य ब्रह्म है, ब्रह्म को जानना है, और ब्रह्म का एक अर्थ ज्ञान है। महर्षि दयानंद ने कहा कि गुण के द्वारा गुणी को जाना जाता है, गुण से गुणी का पहचान होता है। ब्रह्म का पहचान हम इस इंद्रियों से नहीं कर सकते, लेकिन ब्रह्म के गुणों का अनुभव इन इंद्रियों से कर सकते हैं। तो ब्रह्म का गुण, जो ज्ञान भी एक गुण है। मैं कहता हूं कि ब्रह्म का जो ज्ञान है वो परमात्मा का स्वरूप है। ज्ञान ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ज्ञान है। स्थूल वस्तु में गुण और गुण को आप अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। कई व्याख्या का अलग ढंग से आपको बताएंगे कि ब्रह्म का ये ज्ञान है वेद। लेकिन मैं कहूंगा ये पुस्तक की बात नहीं कर रहा हूं। विद ज्ञाने विद लिडाभे विद सत्तायाम, जिसकी सत्ता है, जिसका ज्ञान है, जिससे लाभ मिलता, लाभ माने आनंद, सुख, उसी को ही वेद कहते हैं। और ये सारे के सारे गुण ब्रह्म में घट जाता है। ब्रह्म की सत्ता है, ब्रह्म से लाभ मिलता है, ब्रह्म में ज्ञान है, तो ज्ञान ब्रह्म का गुण है, और वो गुण को हम ब्रह्म से अलग नहीं कर सकते। अलग करके यदि देखना चाहें, समझना चाहें, समझने में कोई आपत्ति नहीं है, समझने का प्रयास करिए, समझिए, लेकिन ज्ञान ब्रह्म से अलग नहीं है। आप ये कहेंगे ज्ञान ही ब्रह्म है, इसलिए कि ज्ञान जैसे जैसे हमारे अंदर आता है, आनंद बढ़ता जाता है, और ज्ञान जैसे जैसे कम होता जाता है, हमारे अंदर दुख बढ़ता जाता है। तो जिस दिन हमारा पूर्ण ज्ञान होगा, उस दिन हमें पूर्ण आनंद आ जाएगा। तो ज्ञान ही ब्रह्म है, इसलिए ज्ञान की पूर्णता ब्रह्म विज्ञान है।
हमें ऐसा समझना चाहिए। अब महर्षि पतंजलि की बात थोड़ी देखते हुए अपने विचारों को समेटता हूं। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा ब्रह्म के बारे में? ब्रह्म के बारे में कहा, क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक, अब क्लेश 5 होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। जिसमें ये 5 क्लेश ना हो वो ब्रह्म है। हम आत्मा के साथ ये 5 क्लेश किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ब्रह्म नहीं हो सकते। ऐसे हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये वाक्य वेदांती, नवीन वेदांती लोग, शंकराचार्य के अनुयायी, ये कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म का मतलब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत का कोई अपना अस्तित्व नहीं, आत्मा कोई अस्तित्व नहीं, सब ब्रह्म ही। ये बिल्कुल गलत है, वेद के विरुद्ध, सिद्धांत के विरुद्ध है। लेकिन उपनिषद में आया कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं। अब इस वाक्य का अर्थ महर्षि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, ये वाक्य गलत नहीं है उपनिषदकार का। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होगा कि मैं ब्रह्म में स्थित हूं। एक उदाहरण समझिए, लोहा का पिंड अग्नि में चला गया, लोहा का पिंड अग्नि में डाल दिया आपने और लाल हो गया, अग्नि व्यापक हो गई, अंगार सा दिखता है। अब वो लोहा वो कहे हम अग्निस्मि, मैं अग्नि हूं और मुझे छू करके देखो, आप जल जाओगे। तो उस कंडीशन में अग्नि में स्थित तो होने के कारण लोहा कह सकता है कि अहम अग्नि अस्मि, मैं अग्नि हूं। तो जब आत्मा ब्रह्म में स्थित तो होता है, मुक्ति अवस्था में, अभी भी ब्रह्म में हूं, आत्मा तो हमेशा ब्रह्म में रहता है, आत्मा तो कभी ब्रह्म से अलग हुआ नहीं। हम भूले हुए हैं, वृत्तियों में हैं, वो अलग विषय है। हमारी चश्मा जब माथे पर आ जाए और हमें याद ना रहे, इधर उधर हम ढूंढते हैं और परेशान होते हैं। आप विचार करके देखिए कि ज्ञान हमारा स्मृति नहीं है कि हमारी चश्मा हमारे सिर पर है और हमें दुख मिल रहा है, हम परेशान हो रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमें बोध हो जाए, अरे मेरे पास ही तो मैं बाहर ढूंढ रहा था, तो ब्रह्म हमारे पास है। ब्रह्म की अनुभूति हम भूले हुए हैं, क्योंकि हम संसार में खोए हुए हैं, वृत्तियों में खोए हुए हैं, खाने पीने, मौज मस्ती, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, इधर उधर की बातों में हम रात दिन लगे रहते हैं, तो ब्रह्म को भूले हुए हैं। तो ब्रह्म में तो अभी भी स्थित है। आत्मा और परमात्मा, ब्रह्म कभी ना अलग हुआ, ना कभी अलग होगा। आत्मा कभी बंधन में ना आई ना आएगी। आत्मा हमेशा मुक्त है। शुद्धो असि, बुद्धो असि, निरंजनो असि, माया परिवर्जितो असि, है ना, कि मैं निरंजन हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, नित्य मुक्त हूं। आत्मा सदैव नित्य मुक्त है। फिर कहेंगे ये बंधन कैसा, हम अभी बंधन में कैसे हैं? ये हमारी भोलापन है, ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी अज्ञानता के कारण अपने को बंधन में हम डाल रखे हैं कि मैं बंधन में हूं। ये दर्शन की भाषा में करें, आत्मा बंधन में आती नहीं, आत्मा ब्रह्म से अलग होती नहीं, हमेशा ब्रह्म में ही है। लेकिन उस स्थिति को अनुभूति करना, उसमें जीना, ये हमें आता नहीं, ये सीखना पड़ेगा अष्टांग योग के आधार पर। जिस दिन हम उस विद्या को सीख करके अपने में स्थित अनुभव करने लग गए, वृत्तियों को हटा दिया, संसार को भूल गए, अविद्या हट गई, पहले हम ब्रह्म में थे, जैसा थे वैसा दिख जाएंगे, अभी जैसा है वैसा हम नहीं देख पा रहे हैं। तो हम ब्रह्मास्मि का अभिप्राय होता है कि मैं ब्रह्म में स्थित हूं। महर्षि दयानंद अर्थ किया कि मैं ब्रह्म में स्थित हूं। आत्मा जब ये कहे मुक्ति की अवस्था में, वृत्ति से रहित अवस्था में, क्या हम ब्रह्मास्मि? अतिशयोक्ति नहीं है, उपनिषद का वाक्य है। लेकिन इसका अर्थ हम गलत कर लेते हैं कि मैं आत्मा ही ब्रह्म हूं, आत्मा का अस्तित्व अलग नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो क्लेश कर्म विपाक, क्लेश आत्मा हमारे साथ अविद्या आदि क्लेश 5 जुड़े हुए हैं। ब्रह्म में ये 5 क्लेश कदापि नहीं होता, कभी भी नहीं होता। और कर्म विपाक,
हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका संस्कार हमारे चित्त पर पड़ता है। क्लिष्टा क्लिष्टा वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, ये वृत्तियां बनती है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इसका संस्कार आपके चित्त पर पड़ रहा है। मैं जो बोल रहा हूं उसका भी संस्कार हमारे चित्त पर पड़ रहा है, क्योंकि वृत्ति रूप में आ रहा है। और संस्कार से फिर वृत्ति बनेगी, वृत्ति से फिर संस्कार बनेगा, संस्कार से फिर वृत्ति बनेगी, ये कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन इन वृत्तियों में ऋषि ने कहा कि जब अविद्या होती है, अविद्या जब होती है तो इसका हमें बंधन दुख अनुभव होता है। जब अविद्या ना रहे तो अक्लिष्ट बन जाएगा, अविद्या रहे तो क्लिष्ट हो जाएगा। तो हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है संस्कार रूप में, वृत्ति रूप में। ब्रह्म भी कर्म करते हैं। अभी अभी हमने कहा था ब्रह्म के 5 कर्म हैं, और वो ब्रह्म के क्या कर्म हैं? सृष्टि को बनाना, सृष्टि का चलाना, सृष्टि का विनाश करना, वेद का ज्ञान देना और जीवात्माओं को उचित कर्म फल देना। ये 5 कर्म ब्रह्म का है, लेकिन ब्रह्म को इसका फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो अविद्या आदि क्लेश से रहित है। और हम जो कुछ भी करते हैं उसका फल हमें मिलता है, उसका संस्कार बनता है, फिर वृत्ति बनती है। तो निश्चित रूप से परमात्मा कर्म फल से रहित है। जब क्लेश से रहित होगा तो कर्म फल से रहित होगा। और फिर क्लेश कर्म विपाका से अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, जो क्लेश कर्म विपाक से अलग है और पुरुषों में भी विशेष पुरुष है। देखिए, ब्रह्म को भी पुरुष कहा जाता है और आत्मा को भी पुरुष कहा जाता है। अब इसको समझिए थोड़ा अंतर, कि ब्रह्म को पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरी शेतेति पुरुष, और आत्मा को पुरुष कहते हैं क्योंकि आत्मा ये शरीर रूपी पूरी में है। यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे, इस शरीर को भी, पिंड को भी पूरी कहते हैं, ब्रह्मांड को भी पूरी कहते हैं। तो ब्रह्म पूर्ण पुरुष है और पूरे ब्रह्मांड में व्यापक होने से परमात्मा को विशेष पुरुष कहा गया है। अष्टाचक्र नव द्वारा देवानां पुरोयोध्या। अब 8 चक्र 9 द्वार वाले अयोध्या नगरी में तो हमारी आत्मा पूरी में रहती है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में व्यापक ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म को भी पुरुष कहते हैं। तो पुरुष आत्मा वाला पुरुष नहीं, पुरुष विशेष है, स्पेशल पुरुष जो व्यापक है, अनादि अनंत है ब्रह्म, उस पुरुष का नाम पुरुष विशेष है। इसलिए और ब्रह्म को क्या कहा गया है? शास्त्र योनित्वात्। जितने भी शास्त्र है, जितने भी ज्ञान विज्ञान है, वो सब का योनि, सबका स्टार्टिंग प्लेस, सबका मूल ब्रह्म है। तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम। जितने भी ज्ञान विज्ञान है उन सब का बीज ईश्वर है, ये आपको मानना पड़ेगा। इसलिए पूर्ण विज्ञान ब्रह्म विज्ञान है। ब्रह्म को छोड़ करके कोई भी ज्ञान विज्ञान को हम अधिक कहते हैं, मानते हैं, जानते हैं, तो वो अधूरी बात होगी, पूर्णता नहीं होगी। इसलिए ब्रह्म को ही पूर्ण विज्ञान हमें कहना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जब समय हो जाए तो संकेत कर देंगे। मैं थोड़ी और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उपसंहार कि, तो यहां पर उपसंहार करते हुए परमात्मा ने ये कहा है कि विद्याम च तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते। अब देखिए ब्रह्म क्या कहते हैं, ऐ संसार के प्राणी, तुम्हें मैंने विद्या और अविद्या दोनों की शिक्षा दे दी। अब अविद्या 2 प्रकार की होती है, इसको आप स्पष्ट करते हुए अपनी वाणी को विराम करूंगा। अविद्या, उल्टा ज्ञान को विद्या कहते हैं, ये योग दर्शन की भाषा। लेकिन अविद्या जब हम उपनिषद की भाषा में, वेद की भाषा में जब अविद्या की परिभाषा करेंगे तो भौतिक जो विद्या है, जीवन निर्वाह की जो विद्या है, वो अविद्या है। तो अविद्या मृत्युम तीर्थवा, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भोजन करना, वस्त्र पहनना और सुख साधन को इकट्ठा करना, कुछ भी खोज करना, ये अविद्या है। और इससे अपने मृत्यु पर हम विजय प्राप्त। कोई भी औषधि का निर्माण करना अविद्या है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा और विद्या अमृतम अश्नुते। परमात्मा ने स्वयं कहा, ब्रह्म ने,
कि ऐ संसार के प्राणी, ये मानव, मैंने तुम्हें विद्या भी दी है, और विद्या तो केवल ब्रह्म ही हो सकता है। क्योंकि विद्या, जो ज्ञान, जिसमें सत्ता हो, जिसमें लाभ हो, जिसमें ज्ञान हो, वो विद्या ब्रह्म है। उस ब्रह्म को जानने के बाद अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो भौतिक को भी जानना चाहिए, अध्यात्म को भी जानना चाहिए। ऋषि दयानंद के शब्दों में ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका का उदाहरण देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ऋषि ने कहा वेद मंत्रों की व्याख्या करते हुए, श्रवन्तु विश्व अमृता अमृतस्य पुत्रा या ये धामानि दिव्यानि तस्थुतः। ऐ संसार के उपासकों, तुम सुनो, हे अमृत पुत्र तू सुनो, जैसे पूर्वज ऋषि मुनि लोग ब्रह्म की उपासना से आनंद सुख का उपभोग किया, उसी के अनुसार तुम भी उस मार्ग पर चलते हुए मेरे पूर्ण आनंद को प्राप्त करो, इसमें संदेह मत करो। ये परमात्मा ने स्वयं वेद में कहा। ऋषि दयानंद ऋग्वेदादिभाष्य में लिख रहे हैं कि परमात्मा घोषणा करके ये कह रहा है कि ए अमृत पुत्र तू सुनो, जैसे पूर्वज लोगों ने दिव्य रूप को धारण किया, मुक्ति को प्राप्त किया, वैसे उसी मार्ग पर चल करके तुम भी ब्रह्म विज्ञान को समझो और इसमें संदेह मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा कि ब्रह्म विज्ञान को समझने का, जानने का लक्ष्य बनाकर कभी चला जाए तो संसार का विज्ञान स्वतः सिद्ध हो जाता है, संसार का कार्य, संसार का प्रयोजन स्वतः सिद्ध हो जाता है। जब व्यक्ति संसारिक लक्ष्य बनाता है तो ब्रह्म तो छूट ही जाता है, संसार को भी पूर्ण रूप से नहीं समझ पाता है, संसारिक सुख को भी प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए एक लक्ष्य, ऊंचा लक्ष्य हो तो संसार के छोटे छोटे लक्ष्य, स्वास्थ्य का लक्ष्य, लंबी आयु का लक्ष्य, धन का लक्ष्य, सम्मान का लक्ष्य ना चाहते हुए भी हमारे गले लग जाता है, बोनस रूप में मिल जाता है। इसलिए ब्रह्म विज्ञान को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। मैं तो यही आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि हम सब ऋषि दयानंद के शिष्य हैं। ऋषि दयानंद पूर्ण ब्रह्म विज्ञान को उन्होंने जीवन में चरितार्थ किया, पूर्ण योगत्व को प्राप्त किया। हम सब यदि देश का उद्धार करना चाहते हैं, समाज का उद्धार करना चाहते हैं, योगी बनना पड़ेगा, ब्रह्म वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। और जिस दिन हम ब्रह्म वैज्ञानिक बन गए, योगी बन गए, उस दिन हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ऋषि दयानंद अकेले इतना बड़ा कार्य किया, आज इतने लोग मिल करके हम काम नहीं कर पा रहे, लोगों का उद्धार नहीं कर पा रहे हैं, संसार को वेद पथ पर नहीं चला पा रहे हैं। इसका कारण एक हमारे अंदर ब्रह्म विज्ञान का भाव है, हमारे अंदर योग साधना का भाव है। इसलिए योगेश्वर महर्षि दयानंद सरस्वती के बताए हुए मार्गों पर हम चलें, उनके सच्चे शिष्य बने और ईश्वर भक्त बने, ब्रह्म विज्ञान को समझने का प्रयास करें। सभी लोग साधना ध्यान अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही उत्तम संदेश आचार्य ब्रह्ममित्र जी अरण्य कुंज आश्रम पंचकुला के द्वारा आपको प्राप्त किया। ब्रह्म विज्ञान के बारे में बहुत ही अच्छे प्रमाणों के साथ अपनी बात रखी, हम सभी लोगों ने उसको बड़े ध्यान से सुना। और धारा प्रवाह व्याख्यान आचार्य प्रेम सचदेवा जी ने आशीर्वाद दे दिया है। भोगी प्रसाद जी भी म्यांमार से आशीर्वाद दे रहे थे, बहुत अच्छा कमेंट किया। मैं निवेदन करूंगा, हमारी जो आज की सारस्वत अतिथि हैं आचार्य आवृत्ति प्रभा अरण्य कुंज आश्रम पंचकुला। हाँ आ गई है, आ गई। हाँ जी जी बुलाइए। आइए बहन जी। ओम ओम वीडियो, हाँ आइए बहन आइए। ओम ओम नमस्ते जी, आइए। जी। बड़ा ही सुंदर ये चर्चा। सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद तो करते ही हैं। आवाज ठीक से आ रही है? आ रही आपकी आवाज आ रही आचार्य आवाज आ रही जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए आप। धन्यवाद जी। तो ये बड़ा सुंदर कार्यक्रम और विशेष धन्यवाद आदरणीय आर्य रत्न श्री शिक्षक लखन लाल आर्य जी। बहुत सुंदर कार्यक्रम मैं सुनते आ रही हूँ। अब रेगुलर तो नहीं सुन पाई लेकिन सुनना अच्छा लगा। आपको विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ। और आज के श्रद्धेय
विद्वान आदरणीय आचार्य प्रभामित्र जी और सभी मातृशक्ति देवियों, माताओं, सज्जनों, बड़ा सुंदर चर्चा। तो पहले हम एक भजन जिसमें भाव बड़े गहरे होते हैं, चाहो तो भाव भक्त को भगवान तक जोड़ देता है, तो आवश्यकता है हमें जुड़ने की। कुछ पंक्तियां हम दोहरा लेते हैं। 4 दिनों का है जीवन, कर ले प्रभु का तू रे भजन, फिर ना मिलेगा ये दोबारा, कर ले न चाहे जितने जतन। 4 दिनों का है जीवन, कर ले प्रभु का रे भजन, फिर ना मिलेगा ये दोबारा, कर ले न चाहे जितने जतन। याद करे जो गर्भ में तूने खाई थी कसम, याद कर जो गर्भ में तूने खाई थी कसम, भूला तू संसार में आके अपने वो पिछले जन्म, भूला तू संसार में आके वो तो पिछले पिछले जन्म, याद कर वो अपना वचन, कर ले प्रभु का ओरे भजन, फिर ना मिलेगा ये दोबारा, कर ले न चाहे जितने जतन। 4 दिनों का है जीवन, कर ले प्रभु का तू रे भजन, देखते देखते तेरी ढल जाएगी, जोड़ी जो माया तूने काम न तेरे आएगी, जीवन है पानी का बुलबुला, टूटेगा एक दिन तेरा भरम, जीवन है पानी का बुलबुला, टूटेगा एक दिन तेरा भरम, फिर ना मिलेगा ये दोबारा, चाहे तू कर ले कितने जतन। 4 दिनों का है जीवन, कर ले प्रभु का उरे भजन, 184 का है पेट, फिर वही घिर जाएगा, जो मिला मानव जन्म, फिर न तू पाएगा, जन्मों जन्मों भटकेगा तू, जन्मों जन्मों भटकेगा तू, हो जाएगा एक दिन दफन, फिर ना मिलेगा दोबारा, चाहे तू कर ले कितने जतन। 4 दिनों का है जीवन, कर ले प्रभु का रे भजन, कर ले प्रभु का रे भजन, कर ले प्रभु का ओरे भजन। आइए, बड़ा सुंदर भाव, वास्तव में जीवन की ये मुख्य बातों की ओर केंद्रित करता है ये भजन। बड़ा सुंदर जी। आज का विषय ब्रह्म विज्ञान,
जैसा कि आप सभी आचार्य जी को सुन रहे थे, वास्तव में ईशावास्यमिदं सर्वं जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजता कस्य सिद्धनम। वास्तव में ये सारा संसार ईश्वरमय है। ईश्वर ने ही ये सृष्टि को बनाया है। जब हम इस बात को जानेंगे तभी हमारी इच्छा होगी कि भाई हमें ईश्वर को जानना है। कण कण में है वह ईश्वर। और एक बात, वो ईश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। वो हमारे लिए जो हम ना भी सोच पाए कि क्यों, कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं परमात्मा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन शायद जिस दिन हम इस बात को, जितने आसान से मैं कह रही हूँ, जितने आसानी से शायद आप सुन रहे हो, लेकिन मानने में ये समस्या आ सकती है, आती है। लेकिन आवश्यकता है कि हम परम भक्त बन जाएं उस परम प्रभु के, कि वो जो कुछ करते हैं हमारे लिए हम चाह भी नहीं पाते, सोच भी नहीं पाते हैं। तो ईशावास्यमिदं सर्वम जगत्याम जगत, ये जगतों का भी जगत वो परम पिता परमात्मा ईश्वर में है। आवश्यकता है तो हमें उसे जानने की। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ये आर्य समाज का मंच, आप सब बुद्धिजीवी, हम जो कुछ सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उसे आत्म साक्षात्कार तक हमें सुनना है, उसको चिंतन मनन भी करना है और आगे आत्म साक्षात्कार तक भी जाना है हमें। वास्तव में आचार्य जी ने यज्ञ आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या हम यज्ञ को उस विधि पूर्वक, वो जो नियम के अनुसार करना है, उतनी श्रद्धा से, उतनी तन्मयता के साथ हम कर रहे हैं? मैं कोई विशेष ये प्रवचन सिर्फ कहना नहीं है मुझे, जो कुछ मैं भी सुनते आ रही हूँ, और लेकिन अब प्रयास मेरा भी है कि जो कुछ हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उसको मानना, आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास। वास्तव में यज्ञ एक विज्ञान है। तो सुबह और शाम, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, उस समय जैसा कि हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, सूर्योदय 6:15 बजे तक हो रहा है, तो उस टाइम, जितने बजे सूर्योदय का समय है, उस टाइम हमारी सूर्य ज्योति की आहुति पड़ जानी चाहिए। और कोरोना के बाद, कोरोना के समय से ही देख लें, मुझे भी कोरोना हुआ था, लेकिन मैं श्रद्धेय आचार्य सनत कुमार जी का भी विशेष आभारी और उनके प्रति नमन की भावना रखती हूँ, श्रद्धा रखती हूँ। उन्होंने बिना किसी बाहर की दवा का सेवन किए बिना, मात्र यज्ञ, क्योंकि उनका ध्येय है यज्ञ से संपूर्ण समस्याओं का समाधान। वो रिसर्च करना चाह रहे हैं, आगे बहुत लंबी उनकी योजना है, लगे हुए भी हैं। सौभाग्य है कि हम लोग इस जंगल अरण्य कुंज में रहने का सौभाग्य आचार्य श्री के द्वारा ही, उनके निर्देशानुसार ही हम रह पा रहे हैं। आगे की जीवन हम लोग व्यतीत करने में सक्षम हो रहे हैं। और जैसा कि ये पंक्तियां आप भी सुने होंगे और मन से कहेंगे, उपहरे च गिरिनाम संग में च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। वास्तव में 2 साल से हम लोग यहीं पर हैं, तो बड़ा सुंदर एक वातावरण, सात्विक वातावरण, और जो हमने सुना जाना उसको अपनाने का प्रयास, ये क्रम। तो आप सब कुछ मैं तो कहूँगी जानते हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आप आर्य समाज से जुड़े हैं। और ऐसे जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और
इसी प्रकार से कल भी आपने जी। बहुत अच्छा भजन सुनाया। कल भी एक भजन आपका सुनने का हमें अवसर प्राप्त होगा। मेरा निवेदन है सभी श्रोताओं से, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो हमसे पूछ सकते हैं। कोई जिज्ञासा आपके मन में हो, प्रेम सचदेवा जी अपना आशीर्वाद दे दीजिए। प्रेम सचदेवा जी, चलिए प्रेम सचदेवा जी ने माता चंद्रकांता जी, माता चंद्रकांता जी आई। किचन में आ रही सर। हाँ जी, आइए प्रिय वीर माता जी, लखनलाल, आइए। प्रिय वीर लखनलाल जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आज के वक्ता आचार्य प्रभा मित्रा जी तथा श्रीमती शायद प्रभा मित्रा जी हैं, और श्रद्धे मुनि जी, आदरणीय व्यासनंदन शास्त्री जी, मेरे भाई अनिल जी तथा मेरी बहनें जिन्होंने अभी गीत सुनाए, सबको सादर यथा योग्य अभिवादन। आज का विषय ब्रह्म विज्ञान बड़ा गहरा विषय है और बड़े सुनियोजित ढंग से आचार्य जी ने उसका वर्णन किया और धारा प्रवाह किया। बड़ा उल्लेखनीय विषय जो था उसको बड़े सार रूप में वर्णन करके सरल शब्दों में हमें समझाने का प्रयास किया। अति उत्तम, उल्लेखनीय था, बड़ा आनंद आया और समझ भी आया। मेरी अपनी मतलब इच्छा है कि हम इन चीजों को जो उन्होंने हमें बताया है, हमें प्रैक्टिकल रूप में करने का प्रयास करना चाहिए। दिन प्रतिदिन धीरे धीरे अगर हम अभ्यास करते हैं तो ब्रह्म विज्ञान हमसे दूर नहीं है। यज्ञ की महत्ता जो उन्होंने बताई, वाकई जो कुछ हमें प्राप्त होता है यज्ञ से ही मिलता है। यज्ञ ही भगवान है, यज्ञ ही ऐसा साधन है जो हमें दिव्य नौका पर बिठाकर पार ले जाता है। तो यज्ञ के महत्व को समझकर हमें अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में यज्ञ को पूर्ण रूप से अपना लेता है तो उसका जीवन यज्ञमय हो जाता है और मुक्ति धाम पहुंचने के लिए उसका रास्ता साफ हो जाता है। इतना सुंदर व्याख्यान और अद्वितीय विलक्षण था, बड़ा अच्छा लगा। सभी श्रोतागण मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। प्रभु के आदेशों के अनुसार, वेदानुसार हमें आचरण करके अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिए, ये मेन उनका लक्ष्य था। और सभी वर्ग के लोग इस तरफ बढ़ सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि ऐसे वक्ताओं को भगवान शक्ति दे, हिम्मत दे और ज्ञान की वृद्धि दे तथा चिरायु प्रदान करके उनके अंदर ऊर्जा प्रदान करे ताकि वो अपनी प्रवचन माला से सब श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते रहें और पथ प्रदर्शन करते रहें। अति अति धन्यवाद, बहुत आभार। विमलेश जी, विमलेश जी, विमलेश जी। जी नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। जी हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी डॉक्टर AC शर्मा जी, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे यूट्यूब पर डली हुई है रिकॉर्डिंग, डाल देंगे अभी इसको। रिकॉर्डिंग पर डे की रहती है। जी विमलेश जी बोलिए। जी ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशु यद भद्रम तन्नय आशु। परम श्रद्धेय लखनलाल जी, आज के मुख्य वक्ता जी, मुनि जी, आदरणीय शर्मा जी, माता चंद्रकांता जी, अर्जुन तथा इस कार्यक्रम में जुड़े सभी आर्य जन, हम लोग जिस ज्ञान गंगा में रोज डुबकी लगाते हैं तो इसके लिए हम सभी लोग
बहुत सौभाग्यशाली हैं और ये कहें कि ईश्वर की विशेष कृपा है हम लोगों पर, तो इसका लाभ हम लोग उठाते रहें और लोगों को भी इसमें डुबकी लगाने के लिए लाते रहें। तो यही हम सबके जो है, हम सबके लिए और इस समाज के लिए, देश के लिए हितकारी रहेगा। जैसे कि इच्छा अभिलाषा हमारे ऋषि मुनि और प्रयत्न करते थे, हम भी लोग उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते रहें और रोज ऐसे इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते रहें, लाभ लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी सभी को। नमस्ते। जयपाल सिंह बुंदेला जी मिदरवा। जयपाल सिंह बुंदेला जी। जयपाल सिंह बुंदेला जी। भरत कुमार यादव जी। भरत कुमार यादव जी। शशिकांत मिश्रा जी गोरखपुर। भरत कुमार यादव जी। चलिए मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आप आइए। जो भी कुछ पूछना चाहता हो, कुछ कहना चाहता हो, अपना वीडियो खोल करके सामने आ जाए, हम उसको बुला लेंगे। जो भी कोई भी व्यक्ति, जो लोग जुड़े हुए हैं, दो शब्द कहना चाहते हो कार्यक्रम के बारे में, अपना ऑडियो वीडियो खोल करके सामने आ जाए। मुनि जी आइए। ओम 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 यदस्तिषु कालेषु नवाते तत्तत् ब्रह्म। आज का हमारा विषय ब्रह्म विज्ञान। शास्त्रकार कहता है जिसका तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान किसी प्रकार की बाधा नहीं है, ऐसे उस ब्रह्म के लिए जो जान गया, उसके विज्ञान को जो जान गया, उसका मानव जीवन सफल हो जाता है। और जैसा कि अभी हमारे सम्मानीय आचार्य जी ने ब्रह्म को 3 जगह जोड़ करके कहा है कि जो हमारा ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, उसको भी ब्रह्म कहा गया है। सर्वेषां दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते। नीतिकार कहता है, महर्षि मनु कहते हैं कि जितने भी हम दान करते हैं, उन दानों में वेद का ज्ञान, शास्त्रों ऋषियों का ज्ञान सर्वप्रभु कहा गया है। आत्मस्थ समात्मस्थम एवं पश्यन्ते धीरा तेषां। ये कठोपनिषद का ऋषि भी कह रहा है इसी बात को कि जैसा अभी आचार्य जी ने उदाहरण दिया ना, एक अग्नि का और लोहे के गोले का, इसी प्रकार से वो परमात्मा है ब्रह्म हमारे हृदय में, हमारे जीवात्मा जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर ओतप्रोत हो रहा है। वो उसके भी अंदर अणुरे अणुयान महतु महियान उसके अंदर विराजमान हो रहा है। तो ऐसे उस ब्रह्म को नमस्कार करते हुए हम सभी महान भाव से, मातृशक्ति से, हमारे चंद्रशेखर शर्मा जी, अभी हमारे संतोष सचान जी, दया आर्या जी, कमला हंस जी, और भी हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं बच्चों के लिवा करके, विमलेश कुमार जी हमारे भैया, और नरूला जी, सभी के लिए सादर नमस्ते करते हुए परमानंद आर जी भी हमारे बहुत तल्लीनता के साथ में जुड़ रहे हैं भोपाल से। आपको भी सभी महान भावों को मैं देख पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ, सबके लिए नमस्ते। और सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और उठाना भी चाहिए। हमारे घर बैठ के ही हमें सब कुछ इस बात वेद का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो इससे बड़ा और सौभाग्य हमारा कब और कैसे हो सकता है। तो सभी के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी सम्मानीय आचार्य प्रभामित्र जी, हमारी जो आज की सारस्वत अतिथि हमारी बहन जी, अभी बहुत अच्छा भजन के माध्यम से और अपनी वार्ता के माध्यम से अपनी बात रखे, सबके लिए साधुवाद, सादर नमस्ते। ओम जी। चलिए शांति पाठ। ओम शांति पाठ। शांति पाठ। शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति राम शांति रेज। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सब सत्य सनातन वेद ब्रह्म की जय। गुरु विज्ञानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर जी की जय। पंडित लेखराम की जय। भारत माता की जय।
गौ माता की रक्षा हो पालनो आर्य समाज में रहे वेद की रीति चलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे आर्यों की चलती रहे ऊंचा रहे नमस्ते जी आंसर देती हूँ मामा अभियान वशिष्ठ की जय। सभी को सादर नमस्ते। कल मुलाकात होगी और हाँ सभी को सादर नमस्ते। आचार्य प्रभावित आचार्य जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते ओ नमस्ते नमस्ते लाखन भाई। हाँ जी नमस्ते सब। नमस्ते नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। आचार्य जी, पादाभ वंदन।